आँखों की समस्याओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। भाग 1 में आज आप जानेंगे अलग-अलग तरह की बीमारियों के बारे में और उनके मैनेजमेंट के बारे में। भाग 2 में हम इनसे जुड़ी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा होम्यो हीलर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारी आंखों के बारे में और आंखों से जुड़ी हुई कुछ खास समस्याओं के बारे में जो हम आजकल बहुत ही कॉमनली देखते हैं। मेन वजह रहती है टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन वॉचिंग जिसको हम बोलते हैं, और बच्चों में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। तो इनसे जुड़ी हुई समस्याएँ, इनकी दवाइयाँ और काफ़ी हद तक जो है इनका मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, होम्योपैथिकली हम इस एंगल के बारे में, इस विषय के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एम्ब्लायोपिया यानी कि लैक्स आई, एस्थेनोपिया यानी कि आई स्ट्रेन, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। आज हम इन चारों बातों के बारे में, चारों कंडीशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले एस्थेनोपिया से या आई स्ट्रेन से। सबसे कॉमन कंडीशन है, लगातार स्क्रीन वॉचिंग से ये कंडीशन सबसे ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है। तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जितना भी हम स्क्रीन वॉच कर रहे हैं उसकी वजह से आई स्ट्रेन की कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है। और कई लोगों में आज की डेट में, यंगस्टर्स तो नहीं बल्कि बच्चे भी और बूढ़े भी इसके साथ इफेक्टेड हैं। पहले था कि सिर्फ जो लोग ज़्यादा स्क्रीन वॉच कर रहे हैं, पर जैसे जैसे स्क्रीन का यूज़ बढ़ता जा रहा है इसके सिम्टम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो आज के टाइम में जो है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ जो बड़े लोग जो टीवी देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है आई स्ट्रेन की कंडीशन या एस्थेनोपिया की कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा जो कंडीशन है जो कि एस्थेनोपिया को ट्रिगर करती हैं या कॉज करती हैं, वो होता है, मान लीजिए आप बहुत लंबी ड्राइव कर रहे हैं या किसी फंक्शन या पार्टी में बहुत लंबे टाइम तक बिजी हैं, जिसमें आपने रेस्ट नहीं किया है, आईज रिलैक्स नहीं किया है, तो लॉन्ग स्ट्रेनिंग जब वहाँ पे आना शुरू होगी तो ये आई स्ट्रेन का सिम्टम आना शुरू होगा, आपका एस्थेनोपिया का सिम्टम आना शुरू होगा। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कंडीशंस में भी ये कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू होती है। प्लस अगर हम जो अपने स्पेक्टिकल्स या आई ग्लासेस, हम जो चश्मा यूज़ कर रहे हैं, वो सही करेक्ट नंबर का नहीं है, तो उसकी वजह से भी आई स्ट्रेन कंडीशंस बढ़ जाती है। तो उन कंडीशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। या फिर हम बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी हमारी कंडीशन आई स्ट्रेन की बढ़ जाती है। तो ये हुआ हमारा आई स्ट्रेन। एम्ब्लायोपिया में या फिर लैक्स आई के अंदर हम देखते हैं कि हमारी आइज की मसल्स का वीकनेस एक डेवलप होता है, लेकिन ये इनकोऑर्डिनेशन है बेसिकली जो डेवलप हो रहा है ब्रेन और आई के बीच में, जिसकी वजह से जो है हमारा विजन ब्लर्ड हो जाएगा, क्लियर विजन नहीं रहेगा, वीक विजन हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या देखते हैं कि आप देखेंगे कई बार आइज, जो लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं उनकी आइज का फोकस बिल्कुल ठीक है, पर जब वो आई मूवमेंट कर रहे हैं तो आइज का जो कर्वेचर है, जो एंगल है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है, आइदर अब डिपार्ट करेगा या फिर जो है कन्वर्जन फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो ये जो इनकोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है आई और ब्रेन के साथ, इस कंडीशन को हम जो है एम्ब्लोपिया या फिर लैक्स आई के रूप में जानते हैं। हमने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में नाइट्रम म्यूरेटिकम के बारे में बताया। नाइट्रम म्यूरेटिकम एक ऐसी मेडिसिन जो सॉल्ट से बनती है, कॉमन सॉल्ट से बनती है, और इसका सॉल्यूशन, इसका जो मेडिसिन रहता है वो बड़ा ही अच्छा रहता है आइज के ऊपर, उनकी फंक्शनिंग में जो इंटरनल रेक्टाइल मसल्स हैं, यानी कि आइज के अंदर मसल्स होती हैं, इंटरनल रेक्टाइल मसल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब उनकी वीकनेस की वजह से हमारे आइज पे स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है या आइज वीक होना शुरू होती है, तो वहाँ पे नाइट्रम म्यूरेटिकम एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है आइज कंडीशन के ऊपर। इसके अलावा आंखों में पानी भी आता है नाइट्रम म्यूरेटिकम के अंदर, आंखों में जलन भी होती है, जो हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के आसपास हमें जिगजैग चीज़ें नजर आने लग पड़ती हैं, लश्कारा पड़ना, आइज में फ्लैशेस पड़ना, ये भी नाइट्रम म्यूरेटिकम में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि काम करती है। आंखों गीला रहता है कई लोगों का, आइज वेट रह रही है, तो वहाँ पे भी हमारी नाइट्रम म्यूरेटिकम काफ़ी अच्छा काम करती है। तो नाइट्रम म्यूरेटिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारी आई स्ट्रेन में भी काम कर रही है और इसके अलावा हमारी एम्ब्लोपिया कंडीशन के अंदर भी काम कर रही है। तो ये दोनों कंडीशंस के अंदर हमारी नाइट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। मायोपिक कंडीशंस या शॉर्ट साइटेडनेस, इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, इससे काफ़ी लोग वाकिफ रहते हैं, बिकॉज जो शॉर्ट साइटेडनेस कंडीशन है उसमें जो दूर का विजन है वो ब्लड होना शुरू हो जाएगा, एंड जो हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है आपकी, जो आपकी फार साइटेडनेस कंडीशन है, उसके अंदर जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो वो क्लियर नहीं आता है, नियरली ऑलमोस्ट ब्लड होना शुरू हो जाता है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जब ब्लड होना शुरू होते हैं, मतलब जिसमें हम आम भाषा में बात करते हैं कि दूर की विजन और पास की विजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो दोनों कंडीशंस हैं जिससे काफ़ी लोग वाकिफ रहते हैं।
इन कंडीशंस में एक कॉमन मैनेजमेंट, एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो आइज़ के लिए रहता है वो है कि हमें स्क्रीन वॉचिंग लिमिटाइज करनी चाहिए, उसका टाइम फिक्स करना चाहिए, उसको एक फोकस टाइम को हमें मिनिमाइज करना चाहिए, और प्लस उसका जो डिस्टेंस है वो आइज से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि अगर आप स्क्रीन वॉचिंग आपका एसेंशियली बहुत ज़रूरी है, तो जितने टाइम आप उसको वॉच कर रहे हैं डिस्टेंस से वॉच कीजिए, स्क्रीन गार्ड यूज़ कीजिए एंड लिमिटाइज कीजिए फिर भी अपने अननेसेसरी स्क्रीन वॉचिंग को। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डेफिनेटली आप, अगर आप सही टाइम पे देख रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं स्क्रीन पे ज़्यादा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। प्लस आइज़ में जो है हमें लगातार आइज़ को मॉइस्ट रखने के लिए टीयर आइज़ जो हमारी एक ड्रॉप्स रहती हैं वो हमें आई ड्रॉप्स यूज़ करनी चाहिए, ताकि आइज़ में टीयर फॉर्मेशन अच्छा रहे, वाटर फॉर्मेशन अच्छा रहे और आइज़ के अंदर सॉफ्टनेस मेंटेन रहे। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमें जहाँ पे भी हम बैठ के हम अपना वॉच कर रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, मोबाइल वॉच कर रहे हैं, स्क्रीन वॉच कर रहे हैं, या हम वैसे नॉर्मली भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो हमारी लाइट है, आसपास का जो लाइट का आपका कंडीशन है वो सॉफ्ट लाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट अगर आपकी आइज़ के ऊपर लगातार पड़ रही है तो वो आइज़ की मसल्स को वीक करना शुरू करती है, आइज़ के नंबर को चेंज करना शुरू करती है एंड मोर ओवर हेडेक वगैरह भी डेवलप कर देती है, हेडेक भी आपका बढ़ा देती है। तो लाइट थोड़ी सी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, टाइम टू टाइम आइज़ को रेस्ट ज़रूर दें। आइज़ को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आइज रेस्ट से ही आपकी आइज़ जो रिलैक्स करती हैं, मसल्स रिलैक्स करती हैं, उनमें जो थकावट आ गई है वो तभी रिड्यूस होगी जब उसको रेस्ट देंगे। तो आइज़ को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आइज़ को रेस्ट दें। प्लस एडिशनल टू डैट हमें मल्टी न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत है। वाइटामिन एंड मिनरल्स दोनों ही बहुत इसेंशियली ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि मिनरल्स जो काम कर रहे हैं, मिनरल्स आपकी जो आइज़ की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पे हेल्प करते हैं, और वाइटामिन जो हैं आपकी आइज़ की वेलबींग पे, हेल्थ पे काम करते हैं। तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो विटामिन एंड मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन रहता है हमारा विटामिन ए और विटामिन बी। इसके अलावा विटामिन सी भी हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पर मेजरली जो हमें इम्पैक्ट करता है वो हमारा विटामिन ए के सोर्सेज रहते हैं। तो विटामिन ए सोर्स को हमें जितना हो सके उतना मैक्सिमाइजली इनटेक करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी जो आपको हेल्प कर रही होंगी आपके लाइफस्टाइल के अंदर। हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।